दोस्तों नमस्कार। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ओम प्रकाश की कल रात हत्या कर दी जाती है। और हत्या कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि उनकी जो पत्नी होती हैं, उन्होंने खुद अपने पति की हत्या की। पूर्व डीजीपी के बेटे ने खुद मां और बहन के खिलाफ पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई है। पता चला है कि जिस वक्त चाकू घोंपकर हत्या की गई, तब वह डिनर की टेबल पर बैठे हुए थे और डीजीपी ओम प्रकाश अपनी प्लेट में दो वैरायटी की फिश का लुत्फ ले रहे थे। तभी उनकी पत्नी पल्लवी ने कथित तौर पर बहस शुरू कर दी और अचानक चाकू से उन पर हमला कर दिया। डिनर टेबल के पास खाने की प्लेट पड़ी हुई थी और ओम प्रकाश डाइनिंग हॉल में खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश की हत्या करने के बाद मां बेटी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हमले के बाद पल्लवी ने पुलिस को फोन किया और हत्या की बात कबूल की। जब पुलिस अधिकारी 3 मंजिला घर के अंदर पहुंचते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर ओम प्रकाश का शव पड़ा हुआ था। उनकी जो बेटी कृति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और हंगामा कर रही थी। बार बार अनुरोध के बावजूद उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे हिरासत में ले लिया। पल्लवी जो ओम प्रकाश की पत्नी हैं, उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया और पुलिस के सामने अपना कबूलनामा दोहराया, जो उन्होंने फोन पर पुलिस को बताया था। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इसके साथ साथ बेटी जो कृति है, उससे भी पूछताछ कर रही है। पूर्व डीजीपी की निशंस हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिशें चल रही है। आखिर उनका मर्डर क्यों किया गया? बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने मीडिया को बताया कि धारदार हथियार से हमला किया गया और अत्यधिक खून बहने की वजह से डीजीपी की मौत हुई। और डीजीपी की मौत के बाद उनका जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। और कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उनका कहना है कि इस मामले में जो भी हो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ओम प्रकाश की जो हत्या हुई है पूर्व डीजीपी की, पत्नी ने मारा है, ये बात सच हो सकती है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, ऐसा जो गृह मंत्री हैं उनका कहना है। गृह मंत्री तो जो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जो मृतक हैं डीजीपी ओम प्रकाश, उनके बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में जो एफआईआर लिखाई है, उसमें मां पल्लवी और बहन कृति पर अपने पिता की हत्या होने का आरोप लगाया। बेटे की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक पल्लवी मानसिक रूप से अस्थिर है और पिछले 12 वर्षों से सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं। उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 135 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक पल्लवी को अक्सर डर लगता था कि उनके पति ओम प्रकाश उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे ओम प्रकाश के जानने वालों का कहना है, उनके जानने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि परिवार के अंदर से खुद को खतरा होने की बात वो अक्सर कहते थे। वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात इंस्पेक्टर श्रीनिवास के मुताबिक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। श्रीनिवास के मुताबिक उन्होंने पूर्व डीजीपी को दोपहर 3:05 पर फोन किया था। उन्होंने बहुत शांति और स्पष्टता से बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं घर आऊंगा सर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आना, मैडम घर पर हैं। उनकी हत्या बहुत
क्रूर तरीके से की गई, ऐसा इंस्पेक्टर श्रीनिवास का कहना है। इंस्पेक्टर श्रीनिवास कहते हैं कि मैडम कभी किसी को घर नहीं आने देती थी। मुझे उनके पारिवारिक मामलों में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो डीजीपी सर थे वो मानसिक रूप से परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह अपनी पत्नी के इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वह किसी से मिल या बातचीत नहीं कर पा रहे थे। अपनी पत्नी के व्यवहार से तंग आ चुके थे। पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या कोई प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है? क्योंकि कर्नाटक के दांडेली में एक जमीन को लेकर के पति पत्नी के बीच कुछ दिन पहले विवाद हुआ था और इसी मामले में पल्लवी शिकायत करने के लिए लेआउट पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी। जब थाने में उनकी शिकायत नहीं दर्ज हुई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने धरना भी दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीजीपी ओम प्रकाश की उम्र 68 साल थी और 2015 में वो कर्नाटक के डीजीपी पद से रिटायर हुए थे। ओम प्रकाश की हत्या क्या किसी तात्कालिक झगड़े की वजह थी या फिर जमीन का विवाद, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 68 साल के डीजीपी की उनकी पत्नी ने हत्या कर दी, ये अब साफ हो चला है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।